दोस्त अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो सो 3 मंथ्स इज एनफ टाइम। और मैं आप सबको इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने इन 3 मंथ के लिए अच्छे से फॉलो कर लिया सो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। दोस्त हम सबके लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है या फिर मुझे अपने लाइफ में ये बनना है। बट पर्पस होने के बाद भी, गोल होने के बाद भी हम उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाते, हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। बट ऐसा क्यों? रीजन इज कि हम सब जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उस गोल को हमें अचीव क्यों करना है हमें यही नहीं पता। मीन्स कि हमारा व्हाई क्लियर नहीं है। और ये जो व्हाई है ये हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, ये हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इन 3 मंथ में उस गोल को क्यों अचीव करना है। आप जो भी बनना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो, अगर आपके पास उसके पीछे का व्हाई क्लियर है, उसके पीछे का वजह क्लियर है और अगर वो वजह स्ट्रॉन्ग है तो हजारों प्रॉब्लम के बाद भी आप उस गोल तक पहुंच ही जाओगे। इसलिए अगर आपको 3 मंथ के अंदर अपने गोल को अचीव करना है तो उसके पीछे का व्हाई क्लियर करो। बट हाँ, सिर्फ व्हाई क्लियर करने से ही आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको अपना काम भी स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट स्टार्ट द वर्क। दोस्त ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का एक कोट है, बिगन इज हाफ डन। मीन्स की काम को स्टार्ट करना ही आधा काम कंप्लीट करना होता है। और ये बात सच भी है, बिकॉज हम सबके लिए किसी टास्क को स्टार्ट करना ही सबसे हार्ड टास्क होता है। और जब हम एक बार उस टास्क को करना स्टार्ट कर देते हैं तो बाकी का टास्क कंप्लीट करने का मोटिवेशन हमारे अंदर ऑटोमेटिक से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी बुक को रीड करना है तो उस बुक को रीड करने से पहले ही आपका ब्रेन आपको 100 टाइप्स के एक्सक्यूजेस देगा। बट अगर आपने एक बार उस बुक को रीड करना स्टार्ट कर दिया तो आपके ब्रेन के जितने भी एक्सक्यूजेस है वो सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ये बात समझ लो कि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। और अगर आपने एक बार अपना काम स्टार्ट कर दिया तो उस काम को कंप्लीट करने का मोटिवेशन आप खुद ही अपने अंदर ले आओगे। इसलिए आप जब भी किसी काम को करते टाइम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको खुद को ये बात याद करवाना है कि अगर मैंने एक बार अपना काम स्टार्ट कर दिया तो पूरा काम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए स्टार्ट इट। बट अभी बहुत लोग कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ही तो यही है कि हम सब इतना ज्यादा काम देख के घबरा जाते हैं और घबरा जाने की वजह से ही हम सब प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप सबको इसका सोल्यूशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, फॉलो द 2 मिनट्स रूल। दोस्त अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक पढ़ना है तो आप श्योर इजीली पढ़ लोगे, राइट? और किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मैक्सिमम लोग जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो लोग कुछ बहुत बड़ा करने का सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटा इंसान है और वो फिट होना चाहता है तो उसने डिसाइड करा कि अब से वो डेली 1 घंटा जिम करेगा और वो फुल मोटिवेट होके वो कुछ दिन बहुत अच्छे से जिम करता है। देन कुछ दिन बाद उसका मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है और अब उसको ये काम बहुत हार्ड लग रहा है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होके वो जिम करना छोड़ देता है। तो अब आप यहाँ पर सोचो कि अगर वो आदमी ये माइंडसेट रख के जिम करता कि मुझे बस 2 मिनट के लिए जिम करना है तो उसके अंदर मोटिवेशन हो या फिर ना हो, बट वो आराम से 2 मिनट जिम कर लेता और ये 2 मिनट धीरे धीरे 4 मिनट, 6 मिनट, इवन 1 घंटा भी हो जाता। मीन्स कि उस इंसान को अपने टाइम को इंक्रीज करने का खुद से ही मन करता। बट उसने मिस्टेक क्या करा कि उसने बहुत बड़ा गोल बना लिया और अपने अंदर एकदम से बहुत बड़ा चेंज लाने का ट्राई करा। और यही मिस्टेक हम सब भी करते हैं जिसकी वजह से हम सब अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अब देखो, बड़ा सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले आपने 1 घंटा भी फोकस के साथ अपना काम नहीं करा और अब अगर आप अचानक से 10 घंटे काम करने का ट्राई करोगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा और इससे आपका माइंड भी ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए आप सिर्फ 2 मिनट से ही अपना काम स्टार्ट करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2 मिनट काम करने से क्या होगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बिल्कुल भी काम ना करने से तो अच्छा है कि आप 2 मिनट ही काम करो। बिल्कुल भी बुक रीड ना करने से अच्छा है कि आप 2 मिनट ही बुक रीड करो और धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करो। बट हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि आप किसी भी काम को सिर्फ 2 मिनट ही करो। आप इसको 5 मिनट भी रख सकते हो, 50 मिनट भी रख सकते हो, इवन 5 घंटे भी रख सकते हो। 2 मिनट्स रूल का मीनिंग ये है कि आप स्टार्टिंग थोड़े छोटे लेवल पर करो। स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मत बनाओ। आप स्टार्टिंग में मिनी टारगेट्स या फिर मिनी गोल सेट करो और उसको अचीव करो और धीरे धीरे अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को बड़ा करते जाओ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है ना जो कि एक आम इंसान को भी एक महान इंसान बना सकता है।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, जो कि है मेंटेन कंसिस्टेंसी। दोस्त, कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावरफुल चीज है ना, जो कि एक इडियट को स्मार्ट, एक फेलियर को चैंपियन और एक आम इंसान को महान इंसान बना सकता है। अगर किसी इंसान को कुछ नहीं आता बट उसके बाद भी उसने अगर कुछ करने का डिसाइड करा और अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, तो कुछ टाइम बाद वो उस काम में मास्टर बन जाता है और फिर दुनिया उससे पूछती है कि भाई तूने ये कैसे किया। और इस कंसिस्टेंसी की पावर को समझाने के लिए मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है महान कवि कालिदास की, जिन्हें उसकी पत्नी ने ही बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। बिकॉज शादी से पहले उसके पत्नी को ये नहीं पता था कि ये अनपढ़ है, इसे कुछ नहीं आता। बट जब शादी के बाद उनको ये पता लगा तो मानो उनका दिमाग ही घूम गया कि मैंने इस अनपढ़ से शादी कर ही कैसे ली। बिकॉज उनकी पत्नी विदोतमा बहुत पढ़ी लिखी और स्मार्ट थी और इसीलिए वो किसी ऐसे के साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती थी जिसे कि पढ़ना लिखना तक नहीं आता। और इसीलिए उनको उनकी ही पत्नी ने घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। और उस टाइम पर कालिदास को रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है। और वो कमी क्या है कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करना शुरू कर दिया। अब देखो, एक दिन में तो कोई ज्ञान ही नहीं बनता, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मेहनत करते गए। उन्होंने अपनी सोच पर, अपनी इमेजिनेशन पर काम करा और फिर उन्होंने नई नई किताबें लिखी और लिखते गए। और इस कंसिस्टेंसी की वजह से ही वो कालिदास से महान कवि कालिदास बने। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि कंसिस्टेंसी की क्या पावर है। तो इसीलिए आप इन 3 मंथ के लिए पूरा कंसिस्टेंट हो जाओ, बिकॉज ये चीज आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, मींस की पॉइंट नंबर 5 की, जो की है चेंज योर आइडेंटिटी। दोस्त, मैक्सिमम लोग कभी भी खुद को चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज वो लोग अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि ये आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी मींस कि आप खुद को कैसा इंसान समझते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो की बहुत ड्रिंक करता है और अब वो इस बैड एडिक्शन को क्विट करना चाहता है। तो अगर उसने ये डिसाइड करा कि मैं अब से ड्रिंक नहीं करूंगा, तो वो कुछ दिन तो ड्रिंक नहीं करेगा, बट कुछ टाइम बाद वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज यहाँ पर उसने अपना बिहेवियर चेंज करने का ट्राई करा, अपनी आइडेंटिटी नहीं। और यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है कि वो एक ड्रिंकर है। और एक ड्रिंकर क्या करता है, वो ड्रिंक करता है। इसीलिए जब तक वो अपनी इस नेगेटिव आइडेंटिटी को किसी पॉजिटिव आइडेंटिटी से रिप्लेस नहीं कर लेता, तो तब तक वो अपनी इस हैबिट को क्विट नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है। पॉजिटिव आइडेंटिटी ये हो सकती है कि आई एम ए मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं एक मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, जो कि भावनाओं में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेता या फिर ड्रिंक नहीं करता। और ये बात स्टडीज में प्रूफ हो चुकी है कि हमारा माइंडसेट ही हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। इसीलिए तो कहते हैं एज ए मैन थिंकर सो इज ही, मींस कि एक इंसान जैसा भी अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए दोस्त, अगर आपको 3 मंथ के अंदर अपने गोल को अचीव करना है, तो आप आज से ही अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाओ। तो दोस्त, आई होप इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने गोल को 3 मंथ के अंदर अचीव कर लोगे। बट एक और चीज जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपका फोकस। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। और अगर वो वीडियो अपलोड हो गई है तो वो वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप उस वीडियो को मिस न कर दो। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो आप सभी कॉमेंट में जरूर लिख देना कि I accept 3 months challenge।